देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए। इस दौरान हर क्रांतिकारी अपने अपने तरीके से देश को आज़ाद कराना चाहता था। इन्हीं में से एक क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा द्वितीय भी थे। वो सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख शिल्पकार माने जाते थे। इस दौरान नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभ में भारतीय क्रांतिकारियों ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद अंग्रेजों का पलड़ा भारी होने लगा। इस दौरान भारतीय सेनानियों का नेतृत्व नाना साहेब पेशवा कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपने सहयोगियों के आग्रह पर बिठूर का महल छोड़ने का निर्णय कर लिया। इसके पीछे उनकी योजना थी कि किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर फिर से सेना एकत्रित करें और अंग्रेजों से नए सिरे से मोर्चा लें। अंग्रेजों से जंग के लिए जब नाना साहेब महल छोड़कर जाने लगे तो उनकी 13 साल की दत्तक पुत्री मैना कुमारी ने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। बेटी के इस निर्णय से नाना साहेब को बड़ा असमंजस महसूस हुआ। नैना का मानना था कि उसकी सुरक्षा के चलते कहीं पिता को देश सेवा में कोई समस्या पैदा ना हो, इसलिए उन्होंने बिठूर के महल में ही रहना उचित समझा। नाना साहेब ने जाने से पहले बेटी को समझाया कि अंग्रेज अपने बंदियों के साथ कितनी दुष्टता का व्यवहार करते हैं, लेकिन मैना पिता की तरह साहसी थी। उसे अच्छी तरह से अस्त्र शस्त्र चलाने भी आते थे, इसलिए उसने पिता से कहा, मैं क्रांतिकारी की पुत्री हूँ, मुझे अपने शरीर और नारी धर्म की रक्षा करना अच्छे से आता है। आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी रक्षा करने को पूरी हर संभव कोशिश करूंगी। नाना साहेब बेटी की इस बातों को सुनकर महल छोड़ जंग के लिए निकल पड़े। ब्रिटिश सरकार नाना साहेब पर पहले से ही 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। इस बीच ब्रिटिश सैनिकों को पता चला कि नाना साहेब महल से बाहर हैं, तो उन्होंने महल को अपने कब्जे में ले लिया। मैना को महल के सभी गुप्त रास्ते और तहखानों की जानकारी थी। जब ब्रिटिश सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वो वहां से गायब हो गई। इसके बाद सेनापति के आदेश पर महल में तोपें आग उगलने लगीं और कुछ ही घंटों में महल ध्वस्त हो गया। सेनापति को लगा कि मैना भी महल में दबकर मर गई होगी, इसीलिए वो वापस लौट आया, लेकिन मैना जीवित थी। मैना कुमारी देर रात जब अपने गुप्त ठिकाने से बाहर आकर ये विचार करने लगी कि अब कहाँ जाया जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि महल ध्वस्त होने के बाद भी वहाँ कुछ सैनिक तैनात होंगे। ऐसे में 2 सैनिकों ने उसे पकड़कर जनरल आउटरम के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस दौरान जनरल आउटरम को लगा कि नाना साहेब पर 1 लाख रुपए की इनाम घोषित है। ऐसे में अगर वो उन्हें पकड़कर आंदोलन को पूरी तरह कुचल दें तो ब्रिटिश हुक्मरानों से उन्हें शाबाशी मिलेगी। इसीलिए उसने छोटी बच्ची मैना कुमारी को छोटा समझकर उसे बड़े प्यार से समझाया, लेकिन मैना चुप रही। ये देखकर उसे जिंदा जला देने की धमकी दी गई, पर मैना इसमें भी विचलित नहीं हुई। मैना कुमारी की इस जिद से आग मगूला आउटरम ने पहले उसे एक पेड़ से बांधा, फिर उससे नाना साहब के बारे में क्रांति की गुप्त जानकारी जाननी चाहिए, लेकिन मैना ने जरा भी मुंह नहीं खोला। इस दौरान उसने आउटरम को साफ साफ कह दिया कि वो एक क्रांतिकारी की बेटी है, मृत्यु से नहीं डरती। मैना की यह बात सुनकर आउटरम तिलमिला गया और उसने मैना कुमारी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। 3 सितंबर 1857 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिठूर में ब्रिटिश सेना ने 13 साल की मैना कुमारी को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मैना कुमारी बिना प्रतिरोध के आग में जल गई ताकि क्रांति की मिसाल कभी ना बुझे। इस महान वीरांगना को हमारा सत सत नमन है। साथियों, ऐसी ही वीरांगनाओं की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।